5-7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਣੀ ਕੱਲ ਬਣਾਣੀ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣ ਡਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੁੱਦਲ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੜਕ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ जाना, ਉਂਗली का इशारा करते चेंज नहीं हो जाना। 6-7 माह हो गया कि हम घर से पैसे उठा के दे रहे हैं, बिल भी अपने पास से दे रहे हैं, किराया भी अपने पास से दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान की तफसीलात और तस्वीरी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज़ जोन की तामील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर कर दिया है। इजलास में हर ज़िला, हर तहसील और हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जबकि 88 ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान में वार्ड फीचर, फवारे, मसनूई आबशारें और इसके अलावा तेज़ी से अफशा पाए जाने वाले पौधे और सब्ज़ा शामिल करने की भी हदायत जारी कर दी हैं। इसके अलावा खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सड़कों को वसी करने का भी कहा गया और इसके अलावा ग्रीन बेल्ट बनाने का भी जिक्र किया गया। आपको बताते चलें तो फुटपाथ पर रवायती ग्रे टाइल्स के बजाय अब उन्होंने कहा कि रंग बिरंगी टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमारे शहर को मज़ीद और ख़ूबसूरत बना दिया जाएगा। और आपको मैं बताती चलूं कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मई तक मुकम्मल करने के लिए हदायत भी जारी कर दी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ अब भी कंस्ट्रक्शन का सारा सामान मौजूद है। सीवरेज लाइन के लिए बड़े बड़े पाइप्स यहाँ पर बनाए गए हैं, पाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। शाहदरा के तकरीबन तमाम इलाकों में, तमाम गलियों में तोड़ फोड़ का अमल जारी है और इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू भी कर दी गई है। आसपास की आबादियां जो हैं काफ़ी अरसे दराज से मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ का अमल जो है रुक चुका है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है वो सही तरीके से जारी नहीं है। इलाका मकीनों को बहुत सी परेशानियों का सामना है। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ठीक है आप? हाँ, ठीक। तबीयत ठीक है? हाँ, शुक्र। शाहदरा में ही रहते हैं? हाँ जी। ये कब से ऐसी सीवरेज की ये पड़ी? पड़ा गई वाले साल हो गया है, साल हो गया, घट्टा बहुत ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5-7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, बच्चे भी हम देख सकते हैं गंद में बीमार हो रहे हैं, नजला हो रहा है, घटा पै रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सीवरेज के बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं, ये कब से पड़े हुए हैं? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ बहुत देर से पड़ गए पाइप यहाँ पर? ਹਾਂਜੀ ਪੈ ये ਗਏ। एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, हाँ। अलग से रखे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, सही सही हाँ। सही, ठीक है। तकरीबन भाई मैंने देखी है हर गली ही टूटी हुई है शाहदरा की, तो इतनी गलियां इन्होंने तोड़ दी हैं, तो बनाना किसने है? मई तक का टाइम दे दिया है। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਣੀ ਕੱਲ ਬਣਾਣੀ, ਤੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਘਟਾ ਉੱਡਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਪੈ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ ਦਾ। अब मई तक का टाइम दिया है कि जी जितने भी लाहौर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, तकरीबन 88 प्रोजेक्ट्स, इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई के महीने तक सारे मुकम्मल होने चाहिए। तो जितनी तेज़ी से काम चल रहा है, ये कितनी सुस्त रवि का शिकार है। ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। आपको लगता है मई तक होगा? हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं लगता है। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। कौन सा पानी? ये वर्षा वाले? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੌਤਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਤਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣ ਡਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੁੱਦਲ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ये खुद बुलाए हैं? हाँ जी।
गवर्नमेंट ने नहीं गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया इन्होंने। अब देखे ना भाई, यहाँ पर इतनी ज्यादा मट्टी उड़ रही है, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कह रही है ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ इतना गंदा फिर ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਆ ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ ਆ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਣਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਜਿਹੇ इसी वजह से ना। चली गई है। अच्छा भाई, जरा इस इलाके का प्रॉपर नाम बताएं, किस इलाके, क्या इलाके का नाम है, ताकि हम ਸ਼ਦਰਾ ਲਾਹੌਰ 5 ਨੰਬਰ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਠੀਕ 82 फुट 82 ਰੋਡ ਹੈਗਾ। अच्छा अच्छा 25 नंबर स्टॉप ब्यास। ਰੋਡ ਪਿੰਡੀ 10 ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ, जब मैं शाहदरा रोड से अंदर आई, ये 25 नंबर स्टॉप पे इतने ज़्यादा पोस्टर्स लगे हुए थे, तस्वीरें लगी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਕੱਲ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ये ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तस्वीरें और पोस्टर लग रहे थे, तब काम चल रहा था। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ सड़क। मैंने सुना 82 फुट जो है चौड़ा यहाँ पर रोड बन रहा है, 82 फुट। तो नजर तो मुझे आ नहीं रहा, कहाँ 82 फुट। कैमरा मार के चेक कर लो, कोई बनन दिया मट्टी है। हाँ, मट्टी है। हाँ, ये तो एक्स्ट्रा भाई कह रहे हैं पड़ा हुआ है माल, पाइपलाइन डल गई। हाँ जी, स्पेयर पे है। क्या मुतालबा करते हैं आप सीएम साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से, क्या कहना चाहेंगे? आप बता रहे हैं 1 साल से आप लोग ऐसी मिट्टी में रह रहे हैं, तो अब क्या मुतालबा करते हैं? ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈ 82 ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਰਾ ਇਹ 82 ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 82 ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ठीक कह रहे हैं भाई। ये बताएं, जब मानसून की बारिशें हो रही थी यहाँ पर, तो तब क्या हालात हो गए? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। कितने दिनों में पानी निकल? ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੌਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ 82 ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡੀ 10 ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿਦਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਕੀ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆ। अपील ही कर सकते हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। ठीक है हाँ। मैं यही पूछना चाह रही थी भाई, यहाँ पर जितने भी लोगों की दुकानें हैं, मेन रोड से जब हम अंदर तक आते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, हर किस्म के कारोबार हैं यहाँ पर, तो कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि यहाँ तो बाइक से जाना भी इतना मुश्किल हो गया है। ये जो हम जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, जी भाई, मेरी साथ में ही दुकान है। किस चीज़ की आपकी शॉप है मैं हार्डवेयर यानी कि भट्टी का काम भाई? करता हूँ। ठीक है। तो जब से ये रोड बनना शुरू हुआ है ना, जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं सब मुतासिर हो गए हैं, किराया चढ़ जाते हैं, कारोबार है कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि इनको चाहिए था कि रोड बनाने से पहले ना हमें कोई एक साइड पे फुटपाथ देते, मुतबादल जगह दे देते आप। गुजरने के लिए जगह देते। हर इलाका इन्होंने पुटा हुआ है। दूसरी बात यह है कि एक इलाका बना के दूसरा शुरू करते। बिल्कुल, हर गली तोड़ दी है। हाँ जी, तो यही मसला है। ठीक है, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि हम कर्ज़ई हो गए हैं, हम पे कर्जे चढ़ गए हैं, लोग आते नहीं हैं। ज़ाहिर अगर किसी ने कोई चीज़ लेनी होगी, वो मेन रोड से यहाँ तक तो नहीं आएगा, आपके कारोबार ज़ाहिर है मुतासिर तो हो ही रहे होंगे। आप क्या अपील करते हैं हमारी वज़ीर आला साहब? हम तो यही अपील करते हैं कि हम पे थोड़ा सा नरम दिल हो के शफकत करें, ये रोड जल्दी बना दें। बस सही कह रहे हैं। रोड बन जाएगा, आने जाने की जो उनसे लोग हैं आते जाते हैं, कारोबार होगा, तो हमें किसी से कर्जा उठा के आप कह रहे हैं कि 1 साल हो गया तकरीबन तोड़ फोड़ को, उससे पहले रोड कैसे थे शाहदरा के, या ऐसे ही है शुरू से? ये शुरू से ही ऐसे हैं। बारिशों में तो यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पट्ठा मंडी होती थी, ये रास्ते ना होने की वजह से ये परे चली गई। अब आप देखें ना, बीच बीच में ये सारा मलबा भी पड़ा हुआ है, मट्टी भी यहीं पे, गटर भी खुले हुए हैं। वाकई हादसा कोई हो जाए ऐसा नाखुशगवार, तो जिम्मेदार कौन होगा? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होगी, जाहिर है। सही है, मतलब आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहीं होते हैं जी, आप वो क्या कोई काम करते हैं? पेंशनों वाली दुकान है ये सामने वाली। ये 6वां 7वां माह हो गया कि मैं अपने वालिद साहब से कर्ज़ा उठा के तो मैं ये किराया बिल वगैरह वगैरह पे कर रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं ना होता। देखें आप, गुजारिश है हमारी कि आप क्या है कि ये सड़क बना दे कि हम भी किसी तरफ लग जाए। अब वालिद साहब के हम कर्ज़ई हो गए हैं, वो कमा के कितनी देर कमा के हमें खिलाएंगे। लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि आप हमारा सड़क के कुछ कर दें
ज़ोर ज़बरदस्ती तो हमारी चलनी नहीं है। तो मेहरबानी करें आप, हमारी अपील है और माजरत भी करते हैं अगर हमारी से कोई गलती हो गई हो। आप लोग क्या, आप एक अपील करें कि भाई आपकी जगह खराब है, आपका अगर हमारी गलती की वजह से कोई मसला बना हो तो उसकी हम माजरत कर रहे हैं। आपकी कौन सी गलती होगी? आप लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, यूटिलिटी बिल्स भरते हैं, बिजली पानी गैस के बिल भर रहे हैं आप, फिर भी आप लोगों को कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। उसके बाद भी हम जलील हो रहे हैं। 6-7 माह हो गए कि हम घर से पैसे उठा के दे रहे हैं, बिल भी अपने पास से दे रहे हैं, किराया भी अपने पास से दे रहे हैं। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी, गुजारिश है हमारी कि हमारे लिए सड़क तैयार कर दें, नहीं तो इतनी जगह दे दें कि हमारा रोड चालू हो जाए। और मैं कुछ नहीं कह सकता। पर सर देखें, ऐसे है कि भाई खुशी गमी का भी साथ ही सबका होता है। मतलब यहाँ तो कोई ऐसे ही माहौल आ जाए, कोई खुशी कोई गमी, तो गुजरने की तो जगह ही नहीं है। सही गल है। अब इन भाई साहब ने बताया कि भाई यहाँ पर कोई फौदगी हो गई है तो पानी लगा रहे हैं वो, ताकि उधर फालतू के मलक भी बदी। हाँ, तो वो ये बता रहे पानी इसलिए उन्होंने खुद लगवाया है ताकि ना भाई जो भी तदफीन वगैरह का अमल है वो हो जाए सही तरीके से। तो मैं तो इलाके का सही गल है। देख के परेशान हो गई हूँ। कितनी मुश्किलात होती है, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाता है बारिश के मौसम में, कीचड़ से कोई नुकसान पहुँच जाता है, तो आप क्या कहते हैं, जिम्मेदार किसको कहेंगे आप? लेकिन भाई देखिए, पूरी आबादी जो है वो टूटी हुई है। हर गली में देख लूँ, हर चीज़ देख लूँ, सब कुछ ही टूटा हुआ है। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं गलियों में चल के कि वहाँ पर क्या हालात हैं। आप हमारे साथ रहें। बताएं लोगों के, ये कौन लोग? राना सतार है, राना शकील है, राना वसीम है, राना नईम है, यानी उन्होंने पूरी गली का जीना हराम किया। मैं एसी साहब से मिलके आई हूँ, उन्होंने कहा जी हमारा काम गली बनाने का है, तोड़ने का नहीं। मैं डीएसपी साहब के पास गई हूँ, मुझे मार्क करके दिया। SHO साहब को, SHO साहब ने फिरोजवाला थाने की है मार्क। पुलिस तक भी जो है ना वो भी बात नहीं सुन रही है। उनकी तनख्वाहें लगाई हुई है। DSP कोई छोटा होता नहीं है। उन्होंने भी मुझे कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये मोहल्ले का साथ देने के बजाय मोहल्ले वालों को डुबोती है। मेरी CM साहब से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए हमारी तरफ भी नजरसानी करने, हम भी इस मोहल्ले के, इस दुनिया की। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख सकते हैं कि जैसे कि LDP के लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 3 जो है वो स्टार्ट कर लिया गया है। हम देख सकते हैं कि पूरा लाहौर और पंजाब समेत हर जगह की रेनोवेशन हो रही है। ब्यूटिफिकेशन के लिए लाहौर की सड़कें कुशादा करने के लिए जो है हमें जगह जगह तरक्याती काम जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें गली मोहल्लों की तो हमने देखा कि वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अमल में लाई गई। बट इस वक्त हम शाहदरा से मुल्हका इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक घर है जो कि अपना एक घर वाले अपना मसला बता रहे हैं कि हमारे इलाके मतलब हमारी गली के 4 घरों के आगे से पूरी सड़क जो है वो तोड़ दी गई है। मतलब पूरा जो रोड इनकी तरफ से ख़ुद तामीर किया गया था, बनाया गया था, वो इन्हीं के मुखालफिन ने आके तोड़ दी। क्या वजह थी, क्यों दुश्मनी उन्होंने मोड़ ले ली, क्या वजह थी कि उन्होंने आके सिर्फ इन्हीं 4 घर के आगे के मौजूद जो रोड हैं वो तोड़ दिए, वो इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र। क्या नाम है आपका? खिज़र नाम है। ठीक है, हम देख सकते हैं फ़िलहाल आपके घर के सामने से सारी टूट फूट हुई हुई है। मतलब रोड सारा टूटा हुआ है जो आप लोगों ने खुद बनवाया था। जी आप ये बताएंगे कि अब से कितने टाइम पहले आपने बनवाया था और कितने टाइम पहले ये गली ऐसे ही टूट फूट का शिकार थी और आप लोगों को कितनी परेशानियां जो हैं वो फेस करनी पड़ती थी? जी देखिए, हमने बनवाया था तकरीबन 15 साल हो गए हैं, 15-18 साल हो गए हैं। अच्छा। ये ज़ाती दुश्मनी की वजह से इन्होंने ये सारा काम किया है इन्होंने अपना। ठीक है, तो पूरे मोहल्ले में ये देखें ना, अब ना बाइक गुजर सकती है, ना बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही है, ये आप ही के घर के लिए। जी जी, मैं सही कह रही है, पूरा आपकी सीवरेज सिस्टम भी खराब कर जी तोड़ दिया जी। ना बाइक गुजर सकती है, ना बाइक आ सकती है, ना बच्चे खेल सकते हैं। पूरी मोहल्ले को उन्होंने तंग कर दिया। ये देखो ना, सारे पैप तोड़ के रख दिए, सारे पैप तोड़ दिए उधर तक, आगे तक के हैं, वो लास्ट आगे तक के तो हैं। ऐसे भी क्या दुश्मनी थी आंटी जो मतलब इतना इलाके वालों को परेशान कर? जब से हम बेटा रह रहे हैं ना,
ये इसी तरह ही है ये गली, ये इसी तरह ये गली ठीक हुई ही नहीं आज तक। सही है जी, ठीक है। कुछ हमारे साथ लेडीज़ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। अल्लाह। थोड़ा आप हमें डिटेल में बताएंगी कि ये गली कब से टूट फूट का शिकार थी, कब से इस गली की मुरम्मत नहीं हुई थी, थक हार के आप लोगों ने खुद ठीक करवाई तो लोगों ने आगे फिर से तोड़ दी? मैम ये तकरीबन 18 साल हो गए हैं, ठीक है। ये अब हमारे रेंट पे आए हैं किराएदार। इनके तकरीबन डेली हमें कॉल जा रही थी। आपने ये दीवार भी देखी है, ये भी हमने खुद लगवाई है, ठीक है। खुद के पैसे इन्वेस्ट करके ये करवाया, क्योंकि दीवार के पीछे खाली प्लॉट है लेकिन कूड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर वहाँ से आकर कूड़ा भी यहाँ फेंकते रहे हैं, गटर भी यहाँ से बेहतर है। आप बताएं कि गली में ना पानी का फ्लो किस साइड पे होता है, बाजार को होता है कि घरों को होता है? बाजार की तरफ होता है। हम गली के एंड पे हैं, बिल्कुल लास्ट में है। हमारा फ्लो जाना चाहिए बाहर को, लेकिन पूरी गली का जो फ्लो है ना वो आता है हमारी तरफ, हमारे घरों के आगे। ये आप अभी भी देखें, ये आप सिचुएशन देख रही हैं ना, ये अभी बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा गंदा हाल रहा है। और हमसे ना वो सामने घर वाले हैं, हवेली वाले कहते हैं उनको, इन्होंने हमसे 5-5 हज़ार जो है ना हर घर से कलेक्ट किया, पैसे इकट्ठे किए कि जी हम तो इसको ठीक करवाएंगे, गली को सारा लेवल एक जैसा करवाएंगे, पूरी गली बनवा देंगे, पूरी गली बनवाएंगे। हमने 5-5 हज़ार दिए, उन्होंने अपनी वाली साइड अप की, हमारी वाली साइड डाउन कर दी, ताकि सारा पानी इधर आ जाए। ताकि सारा पानी, ये सारे जो है ना हमारे किराएदार, इनके डेली कॉल्स जाती रही हैं कि हम बहुत तंग हैं, ठीक है। मैं लास्ट मंथ आई हूँ नवंबर में, 15 नवंबर को जाने से पहले ना इन्होंने, जब ये हमने सब कुछ बनवा लिया, ये तब नहीं बोले हैं। उसके बाद इन्होंने मेरे ये सामने जेठ का घर है, ये हमारे 3 घर हैं, टोटल 4 घर हैं जी। देखें किसी मोहल्लेदार का नहीं है कि जिसको तंगी हो रही हो, हमें तंगी थी। उसके बाद इन्होंने ये किया कि गली बनाने के बाद ना, मेरे जेठ का एक ही बेटा है, पहले उसको अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर प्लानिंग करके उसको मार पिटवाई है। हम वहाँ तक गिराया, धमकाया, मारा, पीटा, उसके शर्ट तक फाड़ दी, और बाजार में ये सब कुछ हुआ है। फिर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने मिलकर ना हमारी सुलह करवा दिया। आपने कोई FIR नहीं दी, आपने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी है। उन्होंने कहा जी आप पैचअप करें, हमें FIR नहीं दिलवानी, आप पैचअप करें। किस चीज़ का पैचअप करें? एक तो बच्चे को मारा उन्होंने, और फिर पुलिस वाले आगे से ये वर्दी वाले हटदर्मी दिखा रहे, तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय हुआ है। फिर उसके पैचअप के बाद ना पूरे 2 या 3 दिन के बाद ना मेरे जेठ पर इन्होंने FIR दे दिया। किस चीज़ की? आपके जेठ ने तो गली क्यों बनाई है आपने? ये लोग कौन है? ये खुद कौन है? ये जी बल्दियाती इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जीतते नहीं हैं। अगर तो ये बल्दिया वाले हैं तो इनका तो काम है कि गली वगैरह बनवाएं, गली की मुरम्मत करवाएं, और सारा जो सरबाहिर, ये जिनका आपको ये बीच में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया है कि ना उसके बाद जो है FIR देने के बाद भी ना ये मुसलसल, जब भी मेरे यानी कि जेठ ने बेल करवा ली, वो जब गुजरते थे ना उनको रोक के कहते थे कि तुम्हें असर नहीं हुआ, ये तोड़वानी है कि नहीं तोड़वानी। फिर से आपको डराते थे, धमकाते थे। इन्होंने किया। और एक दिन तो ये पूरी फैमिली जो है ना अपने भांजों समेत बेलचे उठाकर आ गई थी तोड़ने, और घर पे मैं अकेली। यानी कि ये इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। 15 नवंबर को मैं वापस गई हूँ, 10 दिसंबर को इन्होंने लाकर बता सकती हैं आप, ताकि ऑन एयर हम बता सकें हमारे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे इदारे जो हैं वो हमारे लोगों को बड़ा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। CCD अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना जानती है, पीरा फोर्स अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, LDA, वासा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ा अच्छा इंसाफ दे रही है लोगों को। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ज़रा आप नाम बताएं इन लोगों के। ये कौन लोग? ये हैं जी, राना सत्तार है, राना शकील है, राना वसीम है, राना नईम है। यानी कि ये 7-8 भाई हैं जो अपने ना ज़्यादा होने की वजह से लोगों को प्रेशराइज, और ये नहीं है कि सिर्फ इन्होंने हमें तंग किया हुआ है, इन्होंने पूरी गली का जीना हराम किया हुआ है। इसी गली का? सिर्फ इसी गली का, यानी कि वजह से कहते हैं ना कि आप बदमाश बन गए हैं, ये सिर्फ वो काम। पाइपलाइन आपके घर के आगे से मुझे गुजरती हुई नज़र आ रही है, जो कि ये भी तोड़ दी गई है। और सीवरेज एक बहुत बड़ा इशू है। सीवरेज अभी जो ब्यूटिफिकेशन का लाहौर का अमल ही जारी है, जो हम कह रहे हैं कि लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नज़र डाली गई है ना वो सीवरेज के मसले पे ही है कि लाहौर में बहुत बोसीदा सीवरेज का निज़ाम है। तो आपने अपने पैसे डाल के सबने मिल बांट के तो सीवरेज बनवाया, ऊपर से इन लोगों ने हटधर्मी से फिर से तोड़ दिया। यानी कि ये बदमाशी है। अब देखें
ये कितने दिनों से ये गटर तक का ढक्कन जो था ना ये यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसके अंदर का रिंग तक उतार लिया हुआ है ताकि ये बंद ना हो। तो ये अब सफाई वाले क्या करने आ गए हैं देख के? सफाई वालों का हमें बता के ये दिखा रहे हैं कि हम सफाई, अब ये दिखा रहे हैं कि हम सफाई करवा रहे हैं। मीडिया देख के भेज दिया के काम। ये उन्होंने सब कुछ किया है। यहाँ पे तो कोई सफाई वाला भी नहीं आता है बिल्कुल भी। यहाँ पे ना कूड़ा उठाने वाले तक नहीं आते हैं, कचरा वाले भी नहीं आते हैं। ये वासा वालों की तरफ से तो नहीं है? नहीं, वो भाई ने कॉल किया है। जी भाई साहब बात तो सुने, कितने जा रहे हैं आप? बात सुने ज़रा। पहले आप इससे पहले कहाँ थे जब पूरी गली को इतने मसले होते थे? अब आप देखें ना कि वो साथ वाले घर में मैयत पड़ी है, तो आपको पहले नहीं पता था कि इसी गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ेगा? किसने भेजा आपको? बची हमें तो राणा साहब ने भेजा। राणा साहब जरा है, राणा साहब हमें 2 मिनट दे। बैठे हैं वो डेरे में बैठे। उनके पास भी हम चले जाएंगे। तो इससे पहले जरा होश नहीं थी वहाँ पर के इलाके मकीनों का क्या हाल है? अब आप मतलब गंदगी आप देख सकते हैं, कितना ताफुन, कितनी गंदगी उबल रही है। और मतलब सब कुछ छोड़ें आप कि इतना यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि साथ मतलब जनाजा पड़ा हुआ है और यहीं से गुजर के जाना है। अब उन्होंने देखा ना कि मीडिया आ गया, उन्होंने भेज दिया जाओ साफ़ करवाओ। तो 15-20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, ये टूटा पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं साफ़ करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि जो इलाका मकीन अपने घरों का मसला बता रहे हैं वो यही है कि इन्होंने पूरी गली की मुरम्मत करवाई थी, और इसका सबूत मैं आपको ख़ुद भी दे दूं कि वाकई गली मुरम्मत हुई थी। ये पूरी गली बनी बनाई है, आप टुकड़े नीचे देख सकते हैं जो बने हुए हैं, ये तोड़ दिए गए। एक गली तैयार की गई अपने पैसे लगाकर, अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर, और फिर ये कि मुखालफिन ने आके गली तोड़ दी और फिर प्रेशराइज़ किया गया और ये कहा गया कि हम आप बाज नहीं आ रहे तो हम आप पे सख्ती से कुछ करवाएंगे। तो यही हालात हैं। आंटी आपको कोई मसला होता है यहाँ से जब गुजर के जाती हैं? मसला तो है ही है ना, बस गंदगी देखिए, आपके बच्चे बीमार हैं। छिट्टा तो पेंदी ही है ना। क्या कहेंगे इस पे? अब हमें देख के तो सफाई करने दे, कचरा कुचरा हटा दो। वो मैं घर वाली थी, वो तो बाहर ही जे मैं मेहमान आई हूँ नर्वस। देखिए सामने फौतगी हुई है एक, नमाज़े जनाजा के लिए लोगों ने जा लोरो आए नरबल आए ना, आज ही वेखिया, बहुत दिल खराब हुआ। चले सही है, ठीक है, वापस चलते हैं पीछे ही और देखते हैं। लेकिन आप देखें कि वही जो बता रही हैं यहाँ की लेडी कि 4-5 घर जो इनके अपने थे, तो सिर्फ उन्हीं के आगे ही। जी क्या कह रही हैं वो आंटी? ज़रा कुछ कहना चाहती हैं, उनके पास चलते हैं। जी आंटी, 18 साल हो गए इधर पानी खड़ा रहता है, इसको कोई भी नहीं निकालता था। हमने निकलवाया है तो उन्होंने ये सारी नींव जो है ना तोड़ के रख दी है। उन्होंने ये किया, ये देखो जरा नींव देखें, जरा आगे जाके नींव देखें इसकी। पैसे ऐसे नहीं आते, मेहनत करके ही आते हैं। जो भी कमाता है मेहनत करके कमाता है। इन्होंने तो ऐसे बुलडोजर ला के फेरा है कि जैसे इनके की गली है। इनके क्या मुतालबा करती हैं हमारी सीएम साहिबा से? क्या मुतालबा करती हैं? मुतालबा ये करते हैं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये मोहल्ले का साथ देने के बजाय मोहल्ले वालों को डुबोते हैं। गुजरने का रास्ता भी नहीं होता इधर से, लोग कसम से बददुआएं दे के जाते हैं। जब ये गली बनी थी ना, लोग कहते हैं अल्लाह भला करे इनका जिन्होंने ये गली बनाई है। उस वक्त ये लोग कह रहे थे ये गली बनी है, तो उसके साथ ही उन्होंने 2 दिन नहीं हुए उसको गए हुए कि उसके बाद उन्होंने ला के बुलडोजर फेर दिए, तोड़ दी है सारी। इतनी बीमारियां वैसे ही हमारे मुल्क में जन्म ले रही। हाँ जी, अगर इनको तंगी थी, मैं खुद कहते कि भाई हमें तुमसे तंगी है, हम तो आपकी तंगी दूर करते। मोहल्ले का यही होता है ना तावन, कि एक दूसरे का साथ करे। एहसास करने की बजाय तुमने तोड़ फोड़ दिया। 1.5-2 लाख रुपया हमने लगाया था इधर। अब 2 सफाई वाले भेज दिए थे कि मीडिया वाले। हाँ जी सही है। कुछ और भी लेडीज़ वहाँ पर हैं मौजूद, इनसे भी बात कर लेते हैं फ़िलहाल। लेकिन आप हालात देखें कि चलने वाले नहीं हैं। मैं खुद भी चल नहीं सकती क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे यहाँ पर, इतनी या फिर पलीत हो जाएंगे, इतना गंद यहाँ पर फैला हुआ है। मैं आपसे बात करी थी, बीच में सफाई वाले आ गए थे। हाँ जी, यहाँ पे इस कदर गंद होता है कि आप यकीन करें, जब गली बनी है हम इजीली यहाँ से हर बच्चा, हर नमाजी स्कूल से गुजरता था। ठीक है, जब से ये गंद हुआ, ये देखिए यहाँ तक कि हमारे घर के अंदर अब बाइक नहीं जा सकती है। हम बाइक भी लोगों के घर में जाके खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, इस कदर गंदगी होती है कि हम अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते हैं। 100 तरह की बीमारियां आपके सामने देखें, जम्स वगैरह इतने हैं। मेरी सीएम साहब से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए हमारी तरफ भी नज़रसानी करने। हम भी इस मोहल्ले के, इस दुनिया के, इस माशरे के साथ रहने वाले हैं। यहाँ पे भी अपनी कोई नज़र करें। जो लोग एक दूसरों का हक किस तरह मारते हैं, हमने अपने पैसों से, हमारे जो ओनर्स हैं उन्होंने अपने पैसों से सारा कुछ बनाया है, तो प्लीज़
जारी बात है पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। वो उधर ही बैठे होंगे आई थिंक, आप देख लें। यहाँ तक कि यहाँ पे सफाई वाले भी नहीं आते। जब गली बनी थी वो कचरा दान जो न्यू स्टार्ट किया हुआ है वो लोग जाके कूड़ा उठाते, वो देखिए कूड़ा वहाँ पे वैसे ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ना कोई कूड़ा उठाने आता है ना कोई गली की सफाई करने आता है हमारी साइड पे। तो एक दफ़ा मैं आपको ये दिखा दूं कि इससे पहले जब इलाका मकीन मुश्किलों में थे, परेशानियों में थे, गंदगी में रह रहे थे, इनके बच्चे गंदी गलियों से गुजर के स्कूल कॉलेज अपनी जो हैं वो दर्सगाहों पर जाते थे। और जैसे ही हम आए हमने थोड़ा सा प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया, कवर करने लगे, दिखाने लगे, तो फ़ौरन जो यहाँ के काउंसलर साहब हैं उन्होंने भेज दिए 2 बंदे और कहा कि सारा मलबा वगैरह क्लियर कर दो। और जो जिन लोगों के घर यहाँ पर मौजूद हैं, जो इलाका मकीन है, वो फ़िलहाल दिखाना नहीं चाहते, वो करवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतने अरसे दराज से वो एक परेशानी में मुब्तला थे। और अब जाके ये सफाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। अब क्या प्रॉब्लम होगी है, क्यों ये लोग सफाई करने आ गए हैं? जी उन्होंने भेजा तो आए हैं उस पर। सफाई नहीं चाहिए हमें, सारी तोड़ फोड़ चाहिए। ये देखें मेरी बेस तक इन्होंने तोड़ दी। ये बनता है, ये नहीं बनता, उनके पूरे कायम है। वो देखें मेरे साथ इतनी दुश्मनी नहीं। और अगर देखें ये थड़े वगैरह तोड़ भी रहे हैं तो या इन लोगों का काम तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अगर तो एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने कि हम गलियों को खुला करेंगे, बराबर करेंगे, तो ये इनका काम नहीं है। मैं एसी साहब से मिलके आई हूँ, उन्होंने कहा जी हमारा काम गली बनाने का है, तोड़ने का नहीं है। हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास किया कि जिसकी वजह से जाकर ये आप लोगों की गली तोड़े। आपने एक चीज़ ठीक किया, उसको तोड़ने का हक इन्हें किसने दिया? और यहाँ तक कि मैं डीएसपी साहब के पास गई हूँ, पहले उन्होंने जी मुझे मार्क करके दिया है एसएचओ साहब को। एसएचओ साहब ने फिरोज वाला थाने की है मार्क, ठीक है। राना सईद साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, फर्स्ट डे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उसके बाद इन्होंने कॉल्स पे कॉल्स करवा के ना उनको इतना प्रेशराइज किया ना कि उन्होंने मुझे कहा जी आप कोर्ट में जाएं। तो बंदा पूछे कि पुलिस कोर्ट में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले हमारी सीएम साहिबा ने एक बयान दिया जिसमें कहा उन्होंने कि अगर तो किसी घर के आगे कोई कब्ज़ा या कोई तोड़ फोड़ या कोई नाजायज़ तरीके से कोई भी काम जो है वो किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो हफ्तों में, दिनों में नहीं, घंटों में इस चीज़ का फैसला करेंगी। तो आप मुतालबा कर सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ख़वातीन जो है हमारी रेड लाइन है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ख़वातीन के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो। तो आप गुजारिश कर सकती हैं। तो सीएम साहिबा से तो ये गुजारिश ही है कि एक हम ओवरसीज़ हैं। अब मैं 15 नवंबर को गई हूँ, 11 दिसंबर को मैं फिर वापस आई हूँ। आपको पता है कि इतनी जल्दी आना जाना सूटेबल नहीं होता, बारे में ही नहीं आता। मुझे यहाँ भागना पड़ा है, मेरे घर की बर्बादी फिर रही है। अब हम बाहर रहें या पीछे की ड्यूटी करें? तो सीएम साहिबा अगर देख रही हैं ना, तो उनसे गुजारिश है कि ये जो लोग बदमाश बन रहे हैं ना, उनकी ही वो पार्टी को इस्तेमाल करके, तो आपकी मेहरबानी है थोड़ा इधर भी गौर करना है। हम लोग यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसे बर्बाद, ये तो कल को मेरा घर तोड़ कर चले जाएंगे, हम किसे जाके कहेंगे वो देखें जरा क्या हशर की है, ये बनता है। हाँ, ये सारे इन्होंने खुद तोड़ा है। ये इस कदर दुश्मनी, और पुलिस तक भी जो है ना वो भी बात नहीं सुन रही है। इतना अगर पुलिस को इनका ही डर है ना, तो पुलिस को हटा दें। किस वजह से उनको देने के लिए कर रहे हैं? उनकी तनख्वाहें लगाई हुई हैं। डीएसपी कोई छोटा ओहदा नहीं है, अच्छा खासा ओहदा है, लेकिन वो बेचारे भी इतने मजबूर हैं कि उन्होंने भी मुझे कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, खुद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो फिर अपने घर नहीं छोड़ के जा सकते इनकी आस पे। फिर ऐसे ही है, जब इदारे साथ नहीं दे रहे, कानून साथ नहीं दे रहा, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े ही बनते हैं और क्या, फिर पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप ये सोचें मेरे हस्बैंड यहाँ पर होते तो ये बात लड़ाई झगड़े वाली थी। फिर सारे जो महकमे थे फिर उनको एक्शन लेना याद आ जाना था कि लो जी फलानी गली में तो इतनी मार धाड़ हो गई है, तो जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? उस पर क्यों इतने कान बंद किए? इलाके का काउंसलर कौन है? ये वही है क्या काउंसलर? ये काउंसलर नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और मैंने आज तक इन्हें जीतते हुए नहीं देखा। ये फजूल की बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है। किसी बंदे को रोक रोक कर आप कह रहे हैं कि आपको असर नहीं हुआ, असर नहीं, तो ये तो साफ बदमाशी है। जैसे कि आपने भांजे उठाकर बेलचे उठाकर आया था, तो बदमाशी है। आप किस हक से आते हैं हमारे दरवाजे को तोड़ने के लिए? आपका तो कोई हक ही नहीं बनता हमारे साथ। तो कोई बंदा इनके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि जो साथ वाले घर में फौतगी हुई है, ये सारे वहीं पे ही जा रहे हैं ना, और गंदे पानी में से गुजर के जा रहे हैं सारे। हुई होगी, अब देखें यहीं से तदफीन का अमल होना है, यहीं से गुजर के जाना है, कोई खुशी गम है तो देख लें कि ये है गमी वाला हाल। ये देखें, ये सारा उनके, यहाँ तक कि उनका पाइप तक तोड़ दिया, जो वॉशरूम का पाइप है, सीवरेज का पाइप तक तोड़ दिया। वो देखें सारा। हम इंसान नहीं है, हमने इतना पैसा लगाया यहाँ पर, किस वजह से लगाया? हम कोई वो झोंपड़ी वाले हैं कि जो झोंपड़ी उखाड़े और इनके डर से कहीं निकल जाए?
इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। पूछे आकर, इतनी बड़ी वो हुकूमत बैठी हुई है, इनसे पूछ नहीं सकती है तो क्या फ़ायदा फिर हुकूमत का। खुद भी उन लोगों को पता ही है कि आके बात करें, अगर सच्चे हैं तो आके बात करें, अपना मसला बता दें। खुद वो सामने कम होते हैं, लोगों को वो ज़्यादा सामने करते हैं और हमसे वो फेस टू फेस बात करते हैं। ये तो बात गलत है। सही है। मैं यहाँ पर खुद भी एक बार गुजारिश करना चाहूँगी अपने इदारों से कि भाई आए यहाँ पर देखें कि इस इलाके में क्या मसले मसाइल हैं, क्यों बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई। हमारे पुलिस वाले एहलकार इस सारी बीच में शामिल हैं। उन्होंने FIR जो है वो इन्हीं के अगेंस्ट काटी, फिर इनकी बात सुनी और ये कहा कि अब आप कोर्ट में चले जाएँ। तो भाई आप लोग किस लिए बैठे हैं जब आप लोग कोई मसला सुलझा नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाकई दुश्मनी इनके साथ इन्होंने मोल ले लिया, क्योंकि 4-5 घर जो हैं सिर्फ इन्हीं के आगे की गली और इन्हीं के आगे की सड़क तोड़ दी गई है। पीछे आप देखें जो भी अपने आप को काउंसलर कह रहे हैं उनकी सारी गली मुरम्मत है सही तरीके से। और मैं ख़ुद गुजारिश कर रही हूँ कि आप आएँ, इस मसले को हल करें ताकि मज़ीद इनके मामला जो हैं वो ना बिगड़ें। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5-7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਣੀ ਕੱਲ ਬਣਾਣੀ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣ ਡਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੁੱਦਲ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੜਕ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ चेंज हो जाना। 6-7 माह हो गया कि हम घर से पैसे उठा के दे रहे हैं, बिल भी अपने पास से दे रहे हैं, किराया भी अपने पास से दे रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं शादरा से मुल्हिका इलाके बूटा पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ के भी हालात आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से हैं कि अरसा दराज से पूरे इलाके में तोड़ फोड़ कर रखी है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, गुजरने की जगह नहीं है। बनी कोई ऐसी गली नहीं को तैयार है, हर गली टूटी, हर गली टूटी है। भाई ये बताएं कि कब से टूटी हुई है गलियाँ, कब से ये खुदाई हो गई? 1 साल हो गया, 3 साल हो गया। हाँ जी, कोई खुदाई करने के बाद बाकी काम नहीं करना था, गवर्नमेंट ने ऐसे ही रोक दिया। हाँ जी, कोई पाइपलाइन डली है पानी की, सीवरेज की? कोई पैप नहीं, पानी वाला कोई सीवरेज वाला नहीं, हवा जारी सारी। किसी को फौतगी नहीं, कोई जा सकता नहीं, कोई बह सकता ना कोई खलो सकता है। ऐसा ही है, मैं यही बात करी थी पहले भी कि देखें भाई खुशी गमी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई बात हो जाती है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो यहाँ तो गुजरने की जगह ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो रास्ता बहुत ख़राब हुआ हुआ है। वो आते हैं, देखते हैं, वो मशीन फेरते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, महीने बाद पता ही नहीं होता। उधर को मशीन ले आते हैं। इसके सामने गली बनी हुई है, आधी गली बनी हुई है, आधी बनी नहीं हुई। कैसे बन गई गली ये पता नहीं, आधी गली बनाई है, आधी छोड़ दी है। गवर्नमेंट ने बनाई? गवर्नमेंट ने बनवाई। कोई सिफारिश वगैरह हुई है इस गली की? लगता है फिर वो देखने सिफारिश होती है तो पूरी गली की होनी चाहिए ना। वो आधी गली की हुई है, आधी गली की हुई नहीं है। आधी गली बनी है, आधी बनाई नहीं उन्होंने। कल अभी हमने देखा कि इस बार बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बारिशें हुई थी मानसून की, 40% ज़्यादा बारिशें। बारिशों में क्या हालात थे यहाँ? तो पैदल नहीं गुजरा जाता। क्या हालात थे, मतलब पैदल क्या, कीचड़ था, पानी कितना? पानी में से कई गटरा में डिगे ने। कोई ऐसे हादसे वगैरह भी हुए? जी, उन्होंने पाइप लाइन बनाई हुई है, वो इतनी गंदी पाइप लाइन बनी हुई है। वो पानी नहीं, सरकारी पानी की पाइप लाइन। वो देखें, वो जो था गुजरता है वो नीचे से लीक हो रही है, हर लाइन लीक हो रही है। आगे जब मैं बात करी थी तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बाजी बारिशों के दिनों में ऐसे हादसे भी हो चुके हैं कि आदमी गटर में गिर गए या बाइक वगैरह डूब के मरने की वजह से। जी हाँ जी। और देखिए वायरिंग भी हमारे कोई इतनी अच्छी नहीं है, खुदा न खास्ता कोई तार बिजली की गिर के पानी में गिर जाती है, कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने तो कहा है, हमारी CM साहिबा ने इजलास में यही कहा कि मई तक लाहौर के सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी चल रहे हैं उन्हें कंप्लीट किया जाए। ये 82 फुट की है लंबी, 2 साल लगे नहीं हो सकता। देश जी स्पीड हैगी है, सारा 2 साल में 2 साल में भी काम नहीं होना।
ये देखें ना, ये आप खुद देखें, ये हालात देखें, ये गटर कीचड़ है ना, गारा है सारा। आप मैम वो बना के गए हैं तो ये होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो देखें सामने, देखें इधर देखें, आपके सामने है सारे हालात। पूरा इलाका टूटा हुआ है, कोई भी शाहदरा की कोई एक सिंगल गली ऐसी नहीं है। 100 बार की एक बार जिनकी जो शराफत का वो करते हैं, जाते हैं, बात करते हैं उनके साथ, उनकी वो गली महल्ले बना रहे हैं, जो नहीं जाता उसका कोई पूछ भी मेन नहीं। रोड से यहाँ तक मैं आई हूँ ना, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, यहाँ पोस्टर्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, इश्तेहारात बड़े अच्छे लगाए हैं। वो बस नाम के लगे से पैसे लग गए ना, टैक्सेस आप लोग देते हैं, हर चीज़ के बिल देते हैं आप, बिजली के बिलों पे इतना टैक्स। आंदा आंदा भी कोई बहुत दादा सारे इश्तिहार तो लवाओ हाँ तुसी ये कब लगे इश्तेहारात सारे? जो विजिट करना है ना विजिट करने आए थे? नहीं आते तो फिर क्या हालात है, काम शाम तब हुआ जब visit उस बाद कोई काम नहीं होया, जो विजिट करके फिर पूरी चले गए, कोई काम को नहीं होया। नहीं, तब भी फोटो शूट के लिए मशीनें नहीं चलाई? कोई मशीन तर सामने कोई मशीन नजर आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? आप बता रहे थे, मैं पूछ रही हूँ, मैंने पोस्टर देखा है यहाँ पर जो MP हैं समीउल्लाह खान साहब, तो इनका विजिट हुआ है यहाँ पर अभी? इधर आए थे, लेकिन ये महीना हो गया पोस्टर लगे हुए हैं, ये रोड वैसे ही है, तो चिकड़ ये बारिश हो जाएगी तो गटर खुले रह जाते हैं, लोग गिर जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, कितने हादसे हो सकते हैं यहाँ पर? बहुत हो जाते हैं। क्या मुतालबा करते हैं आप CM साहिबा से? उन्होंने कहा कि एक तरफ सुथरा पंजाब चल रहा है, एक तरफ पंजाब की ब्यूटिफिकेशन के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पंजाब वसी हो रहा है, खुला हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, तो ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, लाहौर का हिस्सा नहीं है क्या? बाहर रोड बन रहे हैं, इधर नहीं बन रहे, ये साल हो गए वैसे ही पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है ना वो यही है, साफ़ सुथरे जो यहाँ के रोड्स हों, सड़कें हों, आने जाने की जगह हो। बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, इतना मच्छर यहाँ पर पैदा हो रहा है, इतनी बीमारियाँ चल रही हैं। सारे बच्चे बीमार है, इधर सारे बीमार है, जिस घर में भी जाओ 3-4 बीमार है उस घर में बच्चे। इलाके का काउंसलर होता है ना, कौन है वो, पता है आपको? जिसे को देखो काउंसलर ही आ गया। ये लिखा हुआ तो है, ये कोऑर्डिनेटर है कोई, ये रफाकत अली शेख साहब है, और इसके अलावा साथ है हाफिज सल्ला देता, ये कोई भी नहीं आता यहाँ यहाँ पे जिनको रोटी खिलाओ वही काउंसलर है। इधर सारा कुछ सिफारिश से होता है, सिफारिश से बात, जिसकी सिफारिश से वो काम हो जाता है, जिसकी नहीं है वो नहीं होता। तो आप भी कोई किसी से कर दें सिफारिश, आप भी किसी से मुतालबा कर दें, आप मुतालबा कर सकते हैं, सिफारिश तो नहीं है यार हमारी को किसी ने भी नहीं माननी। फिलहाल अगर आप हमारे कैमरे के आगे करेंगे अपील के भाई खुदारा, कहेंगे बिल्कुल उन्हीं को ही कहें, वज़ीर आज़म से। हाँ जी, वो बनवा दें हमारा, लेकिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ों को नुकसान हो रहे हैं, इधर कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, वो नुकसान हो रहा है ना कि उनका तो कुछ नहीं जा रहा ना, नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। देखें ये हालात, कारोबार यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, कोई अच्छा मुझे नहीं लगता कारोबार चल रहा होगा। नहीं कोई चुप, हर बंदा परेशान है, कोई समझ नहीं आ रहा। मुश्किल से मोटरसाइकिल रिश्के भी नहीं जा सकते, गलियों में रिश्के नहीं जा हमारी गाड़ी इतनी मुश्किल से आई है भाई, धुआं देने लग गई, अंदर तक हम लेके आए हैं गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल चाल है आपके? गला खराब है। आपका गला खराब है, चले अल्लाह ताला सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आप क्या आप खामोशी से आप सब कुछ सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके के बारे में हम बात कर रहे थे कि हर जगह गंदगी। हमारी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमारे रोड बनवाएं, कोई कारोबार नहीं है यहाँ पर, ऊपर से उन्होंने रोड सारे उखाड़ दिए हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है। अच्छा ये बताएं कि रोड तोड़े हुए कितना टाइम हो गया होगा? तकरीबन 6 माह हो गए हैं, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, साल हो गए, तकरीबन इतना ही हो गया है। उससे पहले जब रोड नहीं तोड़े थे तब कैसे थे यहाँ की सड़कें? पहले फिर भी थोड़ा सा निज़ाम चल जाता था, अब इन्होंने तोड़ दिए, काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है काम। तो आते हैं महीने 1.5 बार आते हैं, एक आधा पाइप डाल के चले जाते हैं, कोई निज़ाम नहीं है इधर। देखें उन्होंने रोड बनाना शुरू किया, मेन से शुरू किया, पैप सारे डाले हैं, ये दोबारा फिर वहाँ से टोया मार लेते हैं, वहाँ से टोया मार, ये क्या काम उनका, ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा यही मैं आपको बता रही हूँ, कहा गया है कि जी मई में सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, मई में सारा कुछ जो है वो सफाया हो जाना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स को वसी करने के जितने भी हैं, ग्रीन बेल्ट्स लगाई जाएं, सड़क कुशादा की जाएं, तो जो जिस तेज़ी से काम चल रहा है शाहदरा में, आपको लगता है कि मई तक काम हो जाएगा? मुश्किल है, इलाके का हो ही नहीं रहा, यहाँ पर काम हो भी रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, मुझे कोई काम करता हुआ नजर भी काम ही नहीं नहीं हो रहा। देखे ना, वही महीने बाद आते हैं, एक आधी सड़क उखाड़ते हैं, काम करते हैं, बस चले जाते हैं। जिन्ना करते होना फिर उन्हें पुटिया जाता रास्ता जी नहीं दे रहा। क्यों अंकल बार बार क्यों तोड़े? बाद में याद आता है कि यादाश्त थोड़ी कमजोर है कि एक पाइप रह गया वो दोबारा से डाल। और जिन्नी देर वो पाना उन्हें तो खराब हो जाता, पीछे डैमेज हो जाता, गड्डी रस्ते लंघ
ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ये हालात है, गली में लेगा क्या हाल होगा? और सारी गलियां टूटी हुई हैं, ऐसी भी कोई एक भी गली नहीं है। खुदा ना खासा किसी घर में मसला बन जाए, वो भाग के जा नहीं सकता। अब यहाँ के एमपी को क्या आप कहते हैं? समीउल्लाह साहब जो कि अरसे दराज से गायब हैं, आए नहीं, जो वोटों की ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਹੋ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਚਾਰ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟੋਏ ਟੋਏ ने कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। नाज़रीन आप हालात देख सकते हैं कि इलाके के क्या हैं। किसने भाई? वो उधर मंडी है ना, पट्ठा मंडी है, वहाँ पट्ठा मंडी है। नहीं, वहाँ के भी ऐसी हालात हैं। नहीं, वहाँ पे मिट्टी तो डली हुई है ना, वो पानी मिट्टी है लेकिन वो बेचारे अभी भी पानी लगा रहे हैं उस पे। जी हाँ जी, चलो देखो ना, वो जगह तो सीधी है ना, मतलब आ जा सकता ना सही तरह। यहाँ पे तो देखे ना, मतलब पैदल भी थोड़ा लगता गिर जाता है बंदा, वो हालात बने हुए हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन आप जिस इलाके का जिक्र करें वो भी ऐसा ही है। अभी हम वहाँ से भी होके आए। आपकी बात, मैं भी वहाँ का ही हूँ, आपकी मैम आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। पर देखे ना, कुछ तो चलो रोड ही डालें, कुछ तो डालें, हमें पता हो यार हमने आना जाना है, कुछ तो रास्ता क्लियर करें ना। ये क्या उधर टोए मारे हुए, उधर टोए मारे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ये देखो ना, नहीं आप लोग कैसे रह रहे हैं? मतलब बनना, रोड बनना ही नहीं है, 2030 तक भी नहीं बनना, ऐसे ही रहना है। अल्लाह करे ऐसा हो के बन जाए मई तक, अगर टाइमलाइन दी हुई है के भी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। हम तो दुआएं करते बन जाए, लेकिन बनना दुआई कर रही हूँ, साथ आप अपील भी कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चाहिए 2-2 हज़ार रुपये के चलान भी होते हैं, गरीब बंदे को मार रहे हैं, हम रिक्शा चलाते हैं तो बाहर जाते 2,000 रुपये का। यार तो नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है ना पे हुई थी, दूसरे हुई थी। क्यों? रिक्शे पे कहते हैं आपकी नंबर प्लेट सही नहीं लगी, प्लास्टिक की लगी हुई है। ये क्या बात है? बस है, पता नहीं, बस कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने दी हुई है नंबर प्लेट उसी के तहत आप नहीं है, वो तो मिलती नहीं है। रिक्शा भी नवा लो, नंबर प्लेट नहीं आती उसके साथ, अपनी लगानी पड़ती है। तो कितने चलान हो गए होंगे आपके? मेरे बैल में हैं 4-5 हुए हैं 2-2 हज़ार रुपये वाले, 12,000 या 14,000 ऐसे। ये भाई भी रिक्शा चलाते हैं, इसके भी होते हैं, तो रोज़ इसके चलान होते हैं 10 2000 ਦਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रोजाना देने ही देने हैं। चाहे कमाई हो ना हो, आप कमाते हो, बीच में आपने पेट्रोल भी निकालना है और किराए का रिक्शा तो मालिक को भी पैसे देने हैं। 2000 रुपया उसको कौन है यार, आपकी मेहरबानी, ये 1000 रुपये का फेरा वो नहीं मांग। पहले फिर भी ठीक था, 200 का चलान। अब 2000 का रोजाना चलान है, 200 उन्होंने काटने वाले लेना है, 2200 का चलान है, 2200 देना पड़ता है। 200 काटने वाले ने भी लेना है, जिस दुकान से जाके आप चलान जमा करवा रहे हैं। 200 उसने लेना है। का फेरा होता है तो 2000 रुपये का चलान है, माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। जाती चलो लोडिंग का हो उसके गया, जिस तरह मर्जी पाँव पकड़े आप, जिस तरह मर्जी करे, वो माफी नहीं देते। उनको भी टारगेट दिया गया है ना, मतलब उनको कहा गया है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई वन वे आ रहा है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, कुछ भी होगा फिर भी चलान कर, फिर क्या वजह बना? पता नहीं क्या, फिर परमिट मांगते हैं, रूट मांगते हैं, उसने कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं। सही है, ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं शाहदरा के इलाके में मौजूद हूँ। मैंने आपको मेन रोड से अंदर तक के हालात दिखाए हैं। क्या हैं, तकरीबन शाहदरा की हर गली, हर चौक, हर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह जो कूड़े के ढेर आप देख सकते हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कीचड़ आप देख सकते हैं, गटर के गारा है, ताफुन जो है वो ऐसे ही फैल रहा है। और मतलब ये देखें आप, मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कि जहाँ पर रेजिडेंस इलाके हैं वहाँ पर गायें, भैंसें और ऐसे परिंदे जानवर वगैरह रखना भी मना है। तो ये देखें, जहाँ इंसान रह रहे हैं वहाँ पर जानवर भी ऐसे ही गुजर रहे हैं, मट्टी उड़ रही है। मतलब एक तरफ सुथरा पंजाब की मुहिम जो है वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शाहदरा का इलाका पंजाब के इलाके में नहीं आता, कि शाहदरा पंजाब से बाहर है, या फिर मरीम नवाज़ की आज तक क्या नज़र नहीं पड़ी शाहदरा के इलाके में, ताकि वो देख सकें, या LDA की, या फिर इसके अलावा जितने भी काम करने वाले हैं, वासा की, DC ऑफिस से किसी की नज़र नहीं पड़ी कि भाई शाहदरा के इलाके को भी जाके एक दफ़ा देख लें, विज़िट कर लें क्या हालात हैं। ओवरऑल जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने एक ही गुजारिश की कि खुदारा आप ही रिक्वेस्ट कर दें कि हमारा इलाका जो है वो बन जाए। लेकिन जब कहा गया कि मई तक एक डेडलाइन दी गई है कि जी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमें नहीं लगता कि मई तक काम हो जाएगा, हमें तो लगता है 2030 तक काम जो है वो चलेगा। मैं खुद बजाते खुद ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई एक टीम मरीम नवाज़ साहिबा अपनी भेजें, ख़ास तौर पर शाहदरा के इलाके में, ताकि वो पूरा इलाका विज़िट करें और देखें
कि हर गली, हर चौक, हर चौराहे में, हर सड़क पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सारी सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं। आपको आके देखना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।